खनन संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड के राजनीति गर्म हो चुकी है। आपको बता दें कि तमाम दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार ने खनन संशोधन विधेयक लाया है उसको लेकर लगातार जो है तो झारखंड की राजनीति गर्म दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। सभी दलों ने लगातार जो है तो इसका विरोध करने की बात कही। आपको बता दें कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें साफ तौर पर कहा कि यह बिल जो है सो झारखंड के हित में नहीं है और इसका हम लोग विरोध करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो संवाद चल रहा है छात्रों का, उसके विषय में आप लोग भी जान रहे हैं। पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि छात्रों का जो आंदोलन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उस आंदोलन के साथ में है और सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के साथ लगातार छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हुई और उस वार्ता में ये बात सही है कि उसका फलाफल नहीं निकला, लेकिन सरकार संवाद का जो रास्ता है उसको खुला रखी है और हम लोग भी चाहते हैं कि इसका हल संवाद के माध्यम से हो। और आज भी हम छात्रों से अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो संवाद के माध्यम से इस मामले का हल निकालने का काम करें और सरकार को सहयोग करें। एक सवाल है, पूरे मुख्यमंत्री आवास को एक किले की तरह, छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया, जबकि अभी तक किसी ओर ये नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें। क्या एहतियातन नहीं है? नहीं, कोई एहतियातन नहीं है। इसके विषय में आपको जिला प्रशासन की तरफ से इसका जवाब आपको मिलेगा कि क्या कारण है, उनका इनपुट क्या है, ये जिला प्रशासन के लोग बताएंगे। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि अब जब भी संवाद होगा सीधे मुख्यमंत्री से करेंगे हम लोग। देखिए, छात्र संवाद को तैयार तो हो, मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के माध्यम से बातचीत हो रही है, 3 दौर की बातचीत हुई। उसके बाद भी अगर छात्रों को कुछ बात बतानी है तो उस कमेटी के माध्यम से बताएं और फिर जरूरत पड़ेगी तो उसमें पहल किया जाएगा और फिर माननीय मुख्यमंत्री सामने आएंगे। क्या कारण है कि लगातार छात्र अगर डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहे हैं तो क्या वजह है कि मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहे? देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, कई एक दल के लोग ने उस आंदोलन को समर्थन दिया और छात्रों की जो डिमांड है उस डिमांड पर सरकार भी गंभीर हुई और उनके आंदोलन से पहले सरकार ने कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी। सरकार अपनी सूचना के आधार पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी और सरकार ने जो कार्रवाई की है उसके बारे में आप हम सभी जानते हैं और 20 से ज़्यादा लोग आज हिरासत में है, जेल के अंदर हैं, लगातार पूछताछ जारी है। जेपीएससी के अध्यक्ष गिरफ्त में हैं, जेपीएससी के सदस्यों से पूछताछ जारी है, कई एक लोग अभी लगातार पूछताछ के लिए उन लोगों को बुलाया जा रहा है। तो सरकार अपना काम कर रही है। सीआईडी को सरकार का जो निर्देश है उस निर्देश के तहत सीआईडी काम कर रही है और लगातार सभी चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है, कोर्ट को भी और छात्रों को भी। जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से छात्र संतुष्ट हैं नहीं हैं, तो उसके विषय में जब तक संवाद नहीं होगा तो हमको नहीं लगता है कि ये जिस तरह से आंदोलन राजनीति का हिस्सा बन रहा है ये उचित नहीं है छात्रों के लिए भी और इस राज्य के लिए। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि छात्र अपना संवाद का रास्ता अपनाएं और सरकार के माध्यम से या उस कमेटी के माध्यम से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम। आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस 9 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा
ये हक और अधिकार झारखंड को मिला था और उस हक अधिकार को छीनने के लिए ये विधेयक लाया गया और उसे आनन फानन में लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया गया ताकि यहाँ के लोगों का विकास अवरुद्ध हो सके, यहाँ जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो बाधित हो सके और सरकार मजबूर हो। लेकिन केंद्र सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि ना यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूर होगी, ना सरकार मजबूर होगी। मजबूर अगर कोई होगा तो केंद्र की सरकार मजबूर होगी और हम अपने हक अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। तो ये तो आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, वार्तालाप भी करेंगे, पीएम से भी मिलेंगे, प्रयास करेंगे, तो क्या कानूनी लड़ाई लड़ने का भी कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सभी तरह के दरवाजे हम खुले रखेंगे। कानूनी लड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ के लोगों के साथ हम सड़कों पे उतरेंगे, केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे नाकेबंदी से और हम अपने हक अधिकार के लिए किसी हद तक हम बात करने के लिए भी तैयार हैं और आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। जो बकाया राशि जिसकी आप लोग चर्चा है बिल आने के बाद तो जो विधेयक लाया गया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी बकाया राशि भी अब वसूली नहीं जाएगी, इससे प्रभावित होगी। इसका मतलब केंद्र की मंशा, भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है। लगातार हम लोगों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और राज्य की सरकार ने केंद्र पर ये दबाव बनाया था कि हमारा जो बकाया राशि है वो हमें वापस किया जाए, वो हमें दिया जाए ताकि हम अपने राज्य के लोगों का बेहतर ढंग से विकास हम कर सकें। लेकिन उससे भी हम लोगों को वंचित करने का काम केंद्र की सरकार ने करने का किया। एक लड़ाई है जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुए हैं, उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़े शब्दों में विरोध करती है, निंदा करती है केंद्र सरकार की। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इस विधेयक के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम इस राज्य के लोगों के हक अधिकार को केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को छीनने नहीं देंगे और इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किसी हद तक जाना पड़े, किसी हद से गुजरना पड़े, उसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। और उस आंदोलन का स्वरूप जन जागरण से प्रारंभ होगा, धरना प्रदर्शन, बंदी और जरूरत पड़ी तो इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति समझ ले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस 80 के दशक में जाने के लिए मजबूर न करे और नहीं तो पूरी तरह से आंदोलन के माध्यम से, नाकेबंदी के माध्यम से केंद्र सरकार को और उनको जो मिलने वाला जो मिनरल्स है उसको हम ठप करने का काम करेंगे और हम अपना हक और अधिकार ले करके रहेंगे आंदोलन के माध्यम से। विनोद जी, आपने कहा कि फाइनेंशियल आर्थिक नाकेबंदी यहाँ से हम किसी भी तरह का खनिज संपदा बाहर नहीं जाने देंगे और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी मजबूर नहीं करे कि हम 80 के दशक के आंदोलन को दोहराएं। और हम इस नारे के साथ आंदोलन में जाएंगे कि झारखंड के अधिकारों पर प्रहार स्वीकार नहीं होगा तो नहीं होगा। कब से ये बंद होगा? बहुत जल्द
मैंने आपको कहा कि चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन प्रारंभ होगा और आज आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो सभी विधायक सभी सांसदों से जिला के अध्यक्ष सचिव महानगर के अध्यक्ष सचिव और वर्ग संगठन के नेताओं के साथ में उन्होंने संवाद किया और उन्हें तैयार रहने के लिए आदेश और निर्देश भी दिया है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और किसी भी हालत में इस राज्य के लोगों के हक अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा। विनोद जी, क्या इस आंदोलन से पहले राष्ट्रपति से कोई डेलीगेशन आपका मिलेगा, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग राष्ट्रपति से भी मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले और हमारी पीड़ा सुनी जाए ताकि यहाँ के लोगों का हक अधिकार नहीं छीन सके। ये हमारा प्रयास होगा, लेकिन हम आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे कि यो हमारा हक और अधिकार हमें वापस दे। एक सवाल है सर, ये जो